दोस्तों आजकल के जानवर इतने खुरापाती और मस्तीखोर हो चुके हैं कि इनके अतरंगी कारनामे देखकर तो भाई रोता हुआ आदमी भी हंसने पर मजबूर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही मस्तीखोर जानवरों के तगड़े कांड दिखाने वाले हैं जिसे देखकर भाई आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा, वरना काफी कुछ फनी मूवमेंट्स आपसे मिस हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोग फ्री फोकट में जानवरों के साथ प्रैंक करते रहते हैं और जब बेचारे जानवर डर कर भागते हैं तो उन्हें काफी मजा आता है। लेकिन यहाँ पर इन बिल्लियों के साथ प्रैंक करना इन भाई साहब को जरा भारी पड़ गया, जहाँ ये भाई साहब कोई डरावना मास्क पहनकर एक बिल्ली को डरा रहे थे और ये बिल्ली भी काफी डरी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ दूसरी बिल्ली की एंट्री होती है जो कि बिना डरे अचानक से मास्क मैन के ऊपर टूट पड़ती है। जिसके बाद इन भाई साहब के एक्सप्रेशन तो देखिए, ऐसा लगता है कि खुद इनकी ही पैंट गीली हो चुकी है और अब ये कभी भी किसी दूसरे जानवर के साथ प्रैंक नहीं करेंगे। वैसे तो बिल्लियां इतनी बहादुर होती हैं कि कुत्ते की भी हवा टाइट कर देती हैं और भूख लगने पर ये मगरमच्छ के मुंह से भी खाना छीन लेती हैं। लेकिन कभी कभार ये बिल्लियां ऐसे जानवरों से उंगली कर जाती हैं जो इन्हें बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ ये बिल्ली खाली फोकट में इस मुर्गे को टफली दे डाली, जिसके बाद तो भाई मुर्गा भी सटक गया और उसने एक टफली का बदला लेने के लिए बिल्ली को यहाँ से वहाँ पटक पटक कर कई बार धो डाला। जिसके बाद बेचारी बिल्ली मौसी भी यही सोच रही होगी, अरे यार ये किस बला से पंगा ले लिया। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? दादागिरी करेगा तुम मेरे साथ? दादागिरी करेगा? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। समझ गया भाई। यहाँ एक रिपोर्टर हाथियों के बीच रिपोर्टिंग कर रहा था जो शायद हाथियों के बारे में कुछ जानकारी दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक बेबी हाथी ने इस भाई के ऊपर सूंड लहराते हुए उसके मुंह पर फेरने लगा, जो शायद इस बात को जानना चाह रहा था कि इस इंसान के अंदर से आखिर आवाज कहाँ से निकल रही है रे भाई। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए क्या कर रहा है? रोक लेना यार। कैमरा चालू है? हाँ बिल्कुल मौजूद है गुरसों पे। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज तो पहनी हुई है, इससे बड़ी यही कमीज है तुम्हारे पास। बाघ यानी कि टाइगर से सभी डरते हैं क्योंकि वह जंगल का सबसे खतरनाक और खूंखार जानवर है। लेकिन यहाँ की तो कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ इस जू में ये बिना पूंछ का टाइगर मजे से इधर उधर टहल रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक पंछी आता है और टाइगर को डरा कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, जहाँ हमारा बहादुर टाइगर ऐसे डर गया जैसे कि किसी डायनासोर को देख लिया हो। डर जब से पैदा हुआ हूँ, डर क्या है मुझे पता ही नहीं। उल्टा डर खुद मुझे देख के डर जाता है। ए बंगर की शक्ल के चल चल अभी, मैं डरता नहीं उधर से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रहे थे। भाई आजकल के जानवर तो नाचने गाने और बजाने में भी एक्सपर्ट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ इस चिंपैंजी को ही देख लीजिए जो कि ढोल बजाने में बिजी है। What a song baby song by Norvex Sound DJ Rex yo yo बोले बच्चन जी इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। अब भाई साहब यहाँ तक आ ही गए हो तो इस डॉगी का गाना भी सुनकर ही जाना। कोई भी जानवर अगर आपस में झगड़ा कर रहे हो तो किसी जानवर या इंसान को उनके लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस बात को कुत्ते कहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ इन दो बिल्लियों का आपस में लफड़ा हो चुका है और इनकी फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि तभी सामने से कुत्ता वहाँ आता है और इनका लफड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। पर इनमें से एक बिल्ली ने कुत्ते को ही एक चपाट भर दी, जिसके बाद तो भाई कुत्ते की भी अकल ठिकाने आ गई और वो वहाँ से फौरन भाग निकला। प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को। एक्सक्यूज मी यंग मैन।
एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। लात पड़ेगी पिछवाड़े में, समझ गया ना? तो बाबू भैया आप चलिए चलिए मेरा बाबा ठीक है, पुलिस को बताऊं और तब पता चलेगा। भाग रे। अब जरा इस शेर को देखिए जो कितने आराम से पानी के बीचों बीच इस चट्टान पर सोते हुए चिल करने में मस्त है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि भाई असली मजे तो इसी के हैं। लेकिन जरा रुकिए जनाब, क्योंकि कुछ ही देर में गेम पलटने वाला है, क्योंकि सामने से हिपोज की गैंग उसकी बैंड बजाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। और वहां पहुंचते ही भाई एक हिपो ने शेर पर हमला ही कर दिया, जो कह रहा होगा साले तू हमारे इलाके में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। क्या रे, निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या? चलो उठो यहाँ से। ये साला भाड़ा हम लोग भरता है, आके ये लोग सोता है रे। जा रहा हूँ। जल्दी मैं तो वैसे तो टर्टल काफी शांत और मासूम लगते हैं, पर इनमें भी कहीं न कहीं दूसरों को उंगली करने का कीड़ा होता ही है। फिर चाहे सामने कोई बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, ये उससे भी नहीं कतराते। जैसे कि यहाँ ये टर्टल खाली फोकट में कुत्ता भाई को परेशान कर रहा था, जिसके चलते कुत्ते ने उसे छोटी सी लव बाइट देकर छोड़ दिया, जो कि इस टर्टल के लिए एक वार्निंग थी। लेकिन इसके बाद तो टर्टल का पारा और चढ़ गया और वो कुत्ता भाई पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ देने की कोशिश कर रहा है। कूतरे साला, अरे तू क्या कर रहा है? बाल बाल बच गया रे देवा। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई, चल। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। चुप रहना भाई। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? दम नहीं है, खोखला हो गया तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा? बाप रे, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। नहीं। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बात तो सही है। किसी भी जानवर के लफड़े के बीच में आना कुत्तों को कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये किसी भी झगड़े के बीच पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ ये कुत्ता डायरेक्ट बाघ और शेर की लड़ाई के बीच कूद गया, जहाँ कुत्ते ने तो भाई बाघ को खींचकर साइड में कर दिया और झगड़ा न करने का ऑर्डर दिया। लगता है कि इस जू में इस कुत्ते भाई की फुल दादागिरी चलती है, लेकिन फिर भी ये दोनों वहाँ से रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू? पकड़े, प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? दोस्तों यहाँ ये मक्खी सिमोजी को असली वाली पोटी समझ बैठी है और उसे खाने की कोशिश में लगी हुई है। जहाँ दोस्तों इस इंसान के दिमाग का क्या ही कहना, जो कि एक मक्खी के साथ भी प्रैंक कर दिखाया।